हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 12। Question 12, this is the diagram and this construction. ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB parallel CD, ये दो पैरेलल हैं, और AD इज इक्वल टू BC, ये दो इक्वल है। सो दैट A इज इक्वल टू B बताओ, C इज इक्वल टू D बताओ। फिर यहाँ पर ये डायगोनल निकालो और ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट बताओ, डायगोनल A से डायगोनल BD। अब क्या होता है कि ट्रेपेजियम को जब भी कुछ प्रूव करना हो तो कोई ट्रायंगल, कोई पैराग्राम, रेक्टेंगल, इस तरह से कंस्ट्रक्शन रिक्वायर करता है। यहाँ पर इन्होंने बताया, हिंट दिया है, एक्सटेंड ए बी, यानी ए बी को एक्सटेंड करो, मतलब प्रोड्यूस करो, आगे बढ़ाओ, एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी। और जब इसको आगे बढ़ाओगे तो सी से एक लाइन ड्रॉ करो। तो ए बी को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? ए पर। और ये कैसे रहेगी? पैरेलल टू डी ए। ये जो डी ए साइड है इसको पैरेलल होना चाहिए, यानी ये पैरेलल गिवन है, ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। लेट्स सी, दिस इज ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. Here AB parallel CD, AB parallel CD. ये दो पैरेलल साइड्स गिवन है। ऑल्सो AD इज इक्वल टू BC, ये रॉन्ग है। AD इज इक्वल टू BC गिवन है। AD इज इक्वल टू BC। ओके, AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन है। ये वो आपका गिवन, ये हुई आपकी टू प्रूफ। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? एक्सटेंड करो, यानी कि प्रोड्यूस करो। किसको? ए बी को। कहां तक? ए तक। एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी। इसको एक्सटेंड करो और सी से एक लाइन ड्रॉ करो, विच इंटरसेक्ट ए बी, प्रोड्यूस्ड, ए बी को प्रोड्यूस किया, वहां पर इंटरसेक्ट करेगा एट ई, सच दैट, कंडीशन यह है कि डी ए इज पैरेलल टू सी ई, और यू कैन राइट ए डी पैरेलल ए सी। यानी आपको पैरेलल कंस्ट्रक्ट करना है, ए डी को ई सी पैरेलल कंस्ट्रक्ट करना है, और ये इसको प्रोड्यूस करके यहां इंटरसेक्ट करेगा। ये सिचुएशन क्रिएट किया, इसको पैराग्राम बनाने का प्रयत्न किया। ओके, सो फर्स्ट वन प्रूव। लेट्स सी, पहले हम इसको पैराग्राम प्रूव करते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, लिखने की जरूरत नहीं। हियर ये पैरेलल लेंगे, क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल, इन ये फर्स्ट पार्ट, क्योंकि यहां बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। इन A D C E, इस क्वाड्रिलेटरल में हम कंसिडर करेंगे, और A E C D, A E C D, इस क्वाड्रिलेटरल में AB पैरेलल CD, ये गिवन है। AB पैरेलल CD, इट इज गिवन है। हम ये करेंगे, AB को AE कहेंगे, दैट इज AE इज पैरेलल टू CD। इस तरह से ये AE साइड और ये CD साइड, ये इस क्वाड्रिलेटरल की
इस क्वाड्रिलेटरल की कंप्लीट साइड आ गई एंड इस गिवन का ये रिजल्ट निकाला एंड कंस्ट्रक्शन में देखिए एडी पैरेलल एसी, ये भी पेयर पैरेलल लिया है। एडी इज पैरेलल टू ईसी, दिस इज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। सो इस क्वाड्रिलेटरल की बोथ द पेयर, आमने सामने के दोनों पेयर पैरेलल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम। देयरफॉर AECD is a parallelogram. Why? Because each pair of opposite side is parallel. Each pair of opposite sides is parallel in this way. Okay, now मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया, तो मुझे मेरा कुछ पर्पज होगा कि इसका मैं कुछ CPCT, कुछ कॉन्ग्रेंट पार्ट्स लूँ। मैं क्या करूँगा, ये जो पैरेललोग्राम हो गया है, इसकी इस पैरेलल साइड और इस पैरेलल साइड के ये अंदर अंदर के एंगल हो गए, यानी कि इंटीरियर एंगल्स हो गए। मान के चलो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल जो होते हैं एक साइड के, ये इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। दैट्स वाई देयरफॉर एंगल, दिस इज A प्लस एंगल, दिस इज E, ओके, दिस इज E is equal to 180 degree. Why? These are interior angles. Interior angles when AD parallel EC हो, और AE इनका ट्रांसवर्सल हो। ट्रांसवर्सल, सो इसको हम कह सकते हैं 1+2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। ये हुआ 1, ये हुआ 2, मान के चलो ये एंगल 3 और ये एंगल 4, 1 2 3 4। ओके, नाउ मेरी एक पेयर 180 आ गई। अब यहां पर इस ट्रायंगल में जाएंगे हम, इक्वल साइड, ये दो साइड इक्वल हैं, इस साइड का रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम हो गया ना AECD, तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, यस होंगी। देयरफॉर AD इज इक्वल टू EC। ओके, AD इज इक्वल टू EC। क्यों? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होता है। नाउ ये सेकेंड पार्ट में देखेंगे AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन है। और AD इज इक्वल टू EC, ये अपोजिट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड कैसे होंगे? इक्वल। AD इज इक्वल टू AC. These are
opposite sides of this parallelogram. Now रिलेशन लगाएंगे AD के इक्वल टू BCB और AD के इक्वल टू ECB. AD के इक्वल टू ये भी है और इसके इक्वल टू ये भी है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे. बराबर, तीनों इक्वल हो रहे हैं ना. दैट्स वाई BC इज इक्वल टू AC. दैट्स वाई इस ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल हुई तो कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा? ये होगा आइसोस्केलस. अगर आइसोस्केलस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल है तो उसके दो एंगल भी इक्वल होंगे. मुझे ये करना था. सो यहां पर अब मैं जाऊंगा इस ट्रायंगल में. थर्ड पार्ट, ये सेकंड हुआ. नाउ थर्ड पार्ट. इन ट्रायंगल CBE इसकी CBE की टू साइड्स इक्वल है. कौन सी? BC साइड और AC साइड. BC इज इक्वल टू AC फ्रॉम 2. BC is equal to AC from 2. That's why it is isosceles triangle, or that's why angle CBE is equal to angle, है ना. दो साइड इक्वल हो गई. इसको भी निशान लगा देता हूं. दो साइड इक्वल हो गई तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना. टू साइड्स इक्वल हो गई तो दो एंगल भी इक्वल होंगे. क्या बोलेंगे? CBE CEB. और सिंपली इसको E कह सकते हैं क्योंकि यहां पर हम E से एंगल को कंसिडर कर रहे हैं. E. अब ये दो साइड इक्वल होने से दो एंगल इक्वल क्यों हुए? कुछ रीजन तो होगा. आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम, या एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो हम बोलेंगे दीज आर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. नाउ इसको इक्वेशन दे देंगे 3. ये हो गया 3. अब 1 में जाइए, या इसको ऐसे करें. CBE को लिखे 3 इक्वल सिंगल. E को लिखे 2. यहां 3 दीजिए. अब इक्वेशन 1 को और 3 को कंपेयर करेंगे. 1 को और 3 को कंपेयर करेंगे. यह है आपका इक्वेशन 1. 1 + 2 = 180 और यह है 3 = 2. तो हम
यहाँ का एंगल 2 हटा करके इस 2 की वैल्यू जो 3 है 2 के प्लेस पर 2 के प्लेस पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल ये जो 1 है 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 है। अब हो जाएगा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 180। 1 प्लस 3 2 के प्लेस पर क्यों आएगा और कितना आएगा 3 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 के इज इक्वल टू 3 है। 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 180। अब ये 1 इज कन्वर्टेड इनटू 4। आया समझ में? एक्चुअली मैंने क्या किया, इनको पैरेललोग्राम प्रूव करके इन दोनों को इंटीरियर से 180 किया, इसको आइसोस्केलेस करके इस 2 के बदले 3 ले लिया। ये 2 इक्वल आए तो t को रिप्लेस करके 3 आया। तो यहां पर देखिए ये लाइन है, तो ये दोनों मिलकर के ये लीनियर पेयर बनाते हैं और लीनियर पेयर कितना होगा 180 होगा। सो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू ऑल्सो 180। एंगल 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर्स है, लीनियर पेयर एंगल्स। नाउ ये भी 180, ये भी 180, ये दोनों इक्वल, तो फिर ये साइड इज इक्वल टू ये साइड। देयरफॉर कंटिन्यूशन में है, इक्वेशन देने की जरूरत नहीं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इसकी वैल्यू भी 180, इसकी वैल्यू भी 180, ये दोनों इक्वल है, इसलिए ये दोनों इक्वल है। 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3। ओके, अब जो इक्वल है वो कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो क्या बचा 1 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 4। अब 1 क्या है? 1 है एंगल ए और 4 क्या है? एंगल बी। देयरफॉर 1 के बदले लिखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये आपका फर्स्ट प्रूव हो जाता है। ए इज इक्वल टू बी, यहां पर ए इज इक्वल टू बी फर्स्ट प्रूव, फर्स्ट प्रूव। उसके बाद फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे, हमको बताना है C इज इक्वल टू डी, इन दोनों को इक्वल बताना है। नाउ देखो ये पैरेलल है, कौन AB और CD, ये आपका गिवन है। वापस इन पैरेलल में जाइए और इनको इंटीरियर एंगल्स लिखिए। अभी ये ट्रांसवर्सल होगा, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये इंटीरियर होंगे। सो हियर AB is parallel to CD. It is given. It is given. Therefore, 1 plus now 4, it is 5, it is 6. 1 plus 5. ये 180 के, क्यों? ये पैरेलल है, AD ट्रांसवर्सल है, ये होंगे इंटीरियर एंगल्स।
interior angles. Okay, also 1 + 5 = 180, ये अंदर अंदर के, और इधर में देखेंगे तो 4 + C, ये पैरेलल, पर ये ट्रांसवर्सल था, अब BC ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये भी इंटीरियर होता है। 4 + 6 is equal to 180 डिग्री इन दिस वे। अब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। फोर प्लस 6 इज इक्वल टू 180, ये भी इंटीरियर एंगल्स है। यहां पर हमें एक एंगल इक्वल लाना पड़ेगा, ये इक्वल हैं, तो यहां पर जैसे 1 की वैल्यू देखिए, ये 1 की जो वैल्यू है ना, ये कितनी है, 4 है। सो यहां पर A = B आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, 1 के प्लेस पर 4 रखेंगे। यहां पर 4 + 5 = 180। आप एक काम करिए, इसको इक्वेशन नंबर दे दे, ये 4 है, इसको जरूरत ही नहीं थी, ये कंटिन्यूशन में निकाला था, इसको 4 कर दे। और यहां देखिए कि ये आपने 1 के प्लेस पर 4 कहां से लाया, फ्रॉम 4। ओके, सो अब ये 180, ये 4 = 4, तो 5 = 6, 5 = 6, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 180 = 180 है, देयरफॉर 4 + 5 = 4 + 5 = 4 + 6. So 4 cancelled, therefore 5 = 6. 5 क्या है, 5 है एंगल D, और 6 क्या है, एंगल C. Therefore we can say that, therefore Hmm. 5 = 6. 5 = 6 and C = D. Therefore, angle C is equal to angle D. यह हमारा सेकेंड प्रूव होता है. C = D, यह है ना सेकेंड वाला, ये प्रूव हो जाता है. यहां पर सेकेंड प्रूव. ठीक है. अब डायगोनल करना है. डायगोनल के लिए आप क्या करें, डायगोनल ड्रॉन करें, नहीं ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करना है. तो ये AC को ड्रॉन करें, ये हो गया ट्रायंगल ABC, ये हो गया ट्रायंगल ABC. और इस डायगोनल को ड्रॉन करें तो ये बन जाएगा ABD. ABD. अब देखिए ये कॉमन साइड हो गई. ठीक है, ये दोनों की कॉमन साइड इधर भी और इधर भी. और ये जो साइड्स है ये अपने को गिवन है. याद करो AD = BC दिया है, आप बुक में देख सकते हैं. यहाँ की AD और यहाँ की BC इक्वल है. ओके, नाउ कॉमन साइड हो गई, ये हो गई.
और देखिए ये है एंगल 4 बी वाला और ये है एंगल 1, ये भी इक्वल है, तो एस ए एस टेस्ट से ये कॉन्ग्रेंट होंगे, राइट। इन ट्रायंगल ABC and triangle BAD, ये ABC और ये BAD, इसमें AB इज इक्वल टू AB, इट इज कॉमन साइड, एंगल 1 इज इक्वल टू 4, ये एंगल A, ओके, नो, हाँ यस, ABC में B एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल ABC का 4 और BAD का 1। ये हमने कहाँ प्रूव किया था? 4 में, इक्वेशन 4 में हमने, ये इक्वेशन 4 है, 1 इज इक्वल टू 4 लाए थे और वैल्यू भी पुट की थी यहाँ पर 1 के प्लेस पर 4। इट इज फ्रॉम 4 दैट्स वाई ऑल्सो इसकी BC साइड, ABC की BC साइड इज इक्वल टू इसकी BC इसकी AD, ये गिवन है, आप बुक पे देख सकते हैं। AD इज इक्वल टू BC, मैंने BC इज इक्वल टू AD लिखा क्योंकि मेरा BC वाला ट्रायंगल पहले है, ये ट्रायंगल पहले है, इसलिए मैं इसको लूंगा। सो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्रायंगल ABC is congruent to triangle BAD by side angle side criteria. Now इस ट्रायंगल की AC साइड, ABC की AC साइड इज इक्वल टू इसकी AC, 4 के सामने वाली, 1 के सामने वाली BD, AC इज इक्वल टू BD। ये क्या हो गए? CPCT। तो आपको क्या पूछा था उसने कि डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, तो हो गया ना AC इज इक्वल टू BD। देयरफॉर डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। सो ये आपका 4th प्रूव हो गया और ये आपका 3rd प्रूव हो गया। इस तरह से चारों के चारों प्रूव होंगे। थोड़ा सा लॉन्ग है और काफी कंसेप्ट एडजस्टमेंट करना पड़ता है, पैराग्राम करना, इक्वेशंस कंपेयर करना, इसको 4-5 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो इसको एज पॉसिबल भरपूर इस वीडियो को देखें, रीडिंग करें, एक एक चीज लिखते जाना है, थोड़ा थोड़ा कंपेयर करना। जैसे आप इक्वेशन 1 तक आ गए तो इस बात को एक बार लिख करके समझे, फिर इसको समझे कि ट्रायंगल को आइसोस्केलेस करके कैसे कंपेयर किया। ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके इसको, यानी कि 4 क्वेश्चन का एक ही है, ऐसे करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होता है। हम कल मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सो हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो, बाय।